प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें आज आपको हम पर्सनली 9.1 के क्वेश्चनों को बताएंगे जो कि आपको अच्छे तरीके समझ में आएंगे। यहाँ पर लिखा गया है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ देखिए बोर्ड पेपर 2024 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर इसको हल करेंगे कैसे। यहाँ से समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए हल। यहाँ पर साइन थीटा बराबर दिया गया 3/4। तो यहाँ पर देखिए ये आपका साइन थीटा बराबर हम जानते क्या होता है, लंब बटे कण। क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो यहाँ लंब होगा और बटे में क्या होगा, एक कण। लंब बटे कण होगा, यही तो है। तो लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और कण का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका क्या है, कण है। यहाँ कण है और यहाँ पर इसको मानेंगे थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर ए लिख लें, यहाँ पर बी लिख लें, यहाँ पर सी। तो यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब का मान कितना है आपको यहाँ पर 3 दिया गया है। आधार आपको पता करना है। आधार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर आधार ज्ञात कर लेंगे तो हम टेन थीटा का मान आराम से बता सकते हैं। तो आधार बराबर क्या होता है, इस सूत्र आधार क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये कण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो कण का मान कितना है, कण का मान है आपका 4। एक कण बराबर आपको 4 दिया गया है। तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वायर और यहां पर लिखेंगे आधार निकालना है। तो आधार को कुछ नहीं लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। और लंब का मान कितना है, 3 है। तो 3 लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा 4 चौके 16। तो यहां मिल जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस 3 त्रिका 9। अब इसको पक्षांतर कर दिए, इधर ले आइए। तो 16 माइनस क्या आ जाएगा, 9 बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 में से 9 गया, क्या आएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार बराबर क्या मिल जाएगा, इधर से स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, कड़ी में 7 आ जाएगा। आधार बराबर क्या होगा, कड़ी में 7 आ गया। इसका मान क्या मिल गया, कड़ी में 7। इसका मान मिल गया कड़ी में 7। और हमें चाहिए क्या, टेन थीटा चाहिए। क्या लिखेंगे, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका है 3। लंब का मान 3 और कण का मान कितना है, लंब का मान 3 और कण का मान कितना है, रूट में आधार का मान कितना है, 7। इस प्रकार से आंसर आ गया ये। तो जिस ऑप्शन में आपका 3/√3 रहेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा तो कोसक थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको कोसक थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ऐसे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इसको मिला दिया जाएगा, ये
सीढ़ी लगा दीजिए, एक कण हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कण है, यहां पर एक कण हो गया। और इसको मानेंगे क्या, थीटा, इसको थीटा मान लीजिए। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ए क्या हो जाएगा नीचे। अब इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, जो कोण लिया जाए, जैसे थीटा इसको ले रहे हैं तो लंब यह होगा। अगर थीटा यहां लिया जाएगा तो लंब इधर वाला हो जाएगा। जो थीटा लिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर सी है। अब यहां पर देखिए दिया गया है, क्या लिखेंगे, हल लिख लिया जाए। यहां पर दिया है P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज किया जाएगा। यहाँ जैसे साइन आ रहा है, यहाँ cos आ रहा है, इसको एक त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे लाएंगे, इसको ले आइए इधर नीचे, नीचे ले आइए साइन के नीचे, तो साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा ये cos थीटा, और ये इसके नीचे ले आ जाइए, यहाँ पर क्या होगा, Q अपान P हो जाएगा, Q अपान P। अब यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, tan थीटा, क्या मिल जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो गया, Q अपान P। तो ये आपका क्या होता है, ये लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता। तो लंब का मान क्या आ गया, Q, लंब का मान क्या आ गया, Q, आधार का मान क्या आ गया, ये आपका आधार है, आधार का मान क्या मिल गया, P। और हमें क्या करना है, कण ज्ञात करना है। तो कण का स्क्वायर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस क्या होगा, लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर कण का मान निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे कण का वर्ग, आधार का मान कितना है, P का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर Q का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से कण बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक कण बराबर क्या मिल गया, कड़ी में P स्क्वायर प्लस, यहां पर हो जाएगा कड़ी में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कण बटे लंब, कण बटे लंब होता है, ये फार्मूला है। तो कण का मान कितना है, रूट में यहाँ पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है, Q है, यही क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। हमने आज दो क्वेश्चन बताए हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय।